अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बीसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त हमारी टीम पहुंची है पटौदी शहर में। और दोस्तों, जब पटौदी शहर हमारी टीम पहुंची है तो यहाँ राफेल जावेद का इंटरव्यू लेना भी बहुत ज़रूरी है। इस बार भी उन्होंने नूंह विधानसभा क्षेत्र से टिकट की दावेदारी ठोकी थी भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन किसी कारणवश टिकट नहीं मिला। तो वो भारतीय जनता पार्टी के एक सच्चे सिपाही के तौर पर काम करते हैं। जावेद साहब की जो गाड़ी भी यहाँ खड़ी है और जावेद साहब अंदर है। ये नया ऑफिस जावेद साहब ने ऑर्गेनाइज किया है, अभी इसका उद्घाटन होना बाकी है। तो आपको मैं रूबरू कराने वाला हूँ राफेल जावेद से। दोस्तों आइएगा मेरे साथ। तो देखिए दोस्तों, राफेल जावेद जी का जो ऑफिस है, मैंने खूबसूरत सा ये ऑफिस है। भाई साहब दिखाना इधर, ये देखिए, ये एकदम से वाइट कलर है और जावेद भाई अंदर हैं। हम अंदर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई। कैसे हो, ठीक हो? इस टाइम मेरे साथ जुड़ चुके हैं राफेल जावेद जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक नौजवान साथी भी हैं और एक सच्चे सिपाही के तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। आपने देखा कि बीते दिनों जब चुनाव हुआ था हरियाणा विधानसभा का, तो इन्होंने नूंह विधानसभा क्षेत्र से टिकट मांगा था भारतीय जनता पार्टी का। किसी कारणवश टिकट नहीं मिल पाया, ना ही जाकिर को मिला ना इनको मिला, तो संजय साहब को टिकट मिला था। तो इसलिए फिर से भारतीय जनता पार्टी ने इन सब की मेहनत से हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार कमल खिलाया, सरकार बनाई। बेशक टिकट नहीं मिलेगी, भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने छोड़ा नहीं और एक सच्चे सिपाही के तौर पे कार्य करते हैं। ऐसे में एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है देश में और ये बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो इनसे ये जानना जरूरी, क्योंकि चेहरे मुस्लिम हैं लेकिन कार्यकर्ता बीजेपी के हैं। ऐसे में राहुल गांधी का जो धक्का वाला मामला है कि भाई धक्का दिया है, तो ये इस पर क्या कहना चाहते हैं? तो जावेद साहब, सबसे पहले तो मेवात आज तक में आपका स्वागत है। धन्यवाद अरशद भाई, शुक्रिया। हमारा सवाल आपसे सिर्फ ये है, इसलिए हम रुक गए थे कि भाई ये जो मसला चल रहा है देश में, बहुत बड़ा मसला है कि भाई राहुल गांधी एक बहुत ही रिस्पेक्टेड एक सांसद भी हैं, बहुत बड़ी पार्टी के एक नेता हैं। अब उनके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा बीजेपी वालों की तरफ से कि आपकी पार्टी की तरफ से कि भाई उन्होंने धक्का दिया है, धक्का देने वाला मामला है। इसकी क्या सच्चाई है, क्या कहना चाहते हैं इस पर आप? इस पे मैं ये कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी एक बहुत बड़ी पार्टी के सबसे बड़े लीडर हैं जी, रिप्रेजेंटेटिव हैं जी। ऐसे आदमी को ये चीजें शोभा नहीं देती। अच्छा, तो आपको लगता है कि धक्का दिया होगा? देखो, जो बात है वो तो सामने आई है, कुछ तो इशू हुआ है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर धक्का दिया तो सीसीटीवी फुटेज आनी चाहिए सामने। सर देखो, कोई भी आदमी ना एक की 10 तो बनती है, आप भी जानते हो। जी, जी। जब एक ही नहीं होगी तो 10 भी नहीं बनेगी। ठीक बात। तो इसका मतलब कुछ तो हुआ है, इंसिडेंट, धक्का तो दिया है उन्होंने। ठीक है। तो अब वो किस रूप में लिया जा रहा है वो बात अलग है, लेकिन एक इतने बड़े लीडर को ना इस तरह का कार्य करना अच्छा नहीं, अब शोभा नहीं देता। तो सर आपको भाजपा ने ऐसा क्या दे देगा? आपने 2 बार टिकट मांगा भाजपा का, नूंह मेवात की नूंह विधानसभा से जी, दोनों बार टिकट नहीं मिला, फिर भी आप भाजपा को छोड़ते नहीं है। बहुत से नेता तो टिकट नहीं मिलता तो भाग जाते हैं पार्टी छोड़कर, दूसरी पार्टी बदल लेते हैं, दल बदलू नेता होते हैं। आप एक ही पार्टी में डटे हुए हैं। देखो जी, मेरा मानना ये है, पत्थर अपनी जगह भारी होता है। बिल्कुल सही। हमने जीवन में एक ही चीज सीखी है, या तो किसी से जुड़ते नहीं है और जिससे जुड़ गए उसके साथ ही पूरा जीवन निकाल देते हैं। तो इसलिए मैं कभी भी बीजेपी का सच्चा कार्य करता हूँ, चाहे मुझे कभी भी टिकट ना मिले, तब भी मैं पार्टी के साथ ही हूँ, हमेशा रहूंगा। तो एक और बड़ा सवाल जावेद साहब करना चाहते हैं कि दिल्ली जो कि भारत की राजधानी है और वहाँ विधानसभा चुनाव सर पर है, बहुत से प्रत्याशी ऐसे भी जिन्हें टिकट डिक्लेयर हो चुका है कई पार्टियों की तरफ से, और वहाँ ओवैसी साहब भी अपनी पार्टी उतार चुके हैं मैदान में। ऐसे में ओवैसी की एक पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा, चारों पार्टियों के बीच में दंगल देखा जा रहा है। ऐसे में जावेद आपसे ये सवाल है कि ओवैसी की क्या जरूरत थी दिल्ली में पार्टी उतारने की या नहीं थी? ऐसा है, हर आदमी को राइट है इलेक्शन लड़ने का इस देश में। जी जी। तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। देखो, हर आदमी को राइट, चुनाव तो कोई भी लड़ सकता है, तो उसको मैं गलत नहीं कहता। भारतीय जनता पार्टी 100% सरकार बना रही है इस बार दिल्ली में। केजरीवाल फेल हो चुका है, आपको पता है। तो जो गलत करता है वो भुगतता है, चाहे कोई भी हो। कांग्रेस तो करेगी सरकार, हम बना रहे हैं दिल्ली में। कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ हो जाएगा जी दिल्ली में, आप देख लेना। कांग्रेस तो खत्म हो चुकी है। खत्म हो चुकी है। हाँ जी, बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल भी दावा हो रहा है कि भाजपा वालों से कहता है, आपकी पार्टी वालों से, कि भाई आप विकास के नाम पे वोट मांगी, मैंने विकास बहुत कराया। तो क्या विकास कराया उन्होंने दिल्ली में? विकास देखो जी, छोटे मोटे विकास को विकास कहते हैं। ये विकास में विकास नहीं, विकास तो आज हमारी पार्टी कर रही है पूरे देश में। आपने देखा होगा, सभी जगह रोडों का देख लो आप,
और बहुत सारे काम हुए हैं देश के अंदर, तो वो सब कहने से नहीं होता, काम करा हुआ काम अलग ही दिखाई दे जाता है। आपने भी देखा होगा, आप इस रोड से आए हो, पहले क्या सिचुएशन थी मेवात के रोडों की और आज क्या सिचुएशन है मेवात के रोडों की, आप ये देखो खुद। तो जावेद साहब, आपको क्या लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी देश की राजधानी दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उनमें कैसा परफॉर्म कर पाएगी? क्या लगता है कि सरकार बना पाएगी? हाँ जी बिल्कुल, 100% सरकार इस बार हमारी बनने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है दिल्ली में। और हम जैसे हमने हरियाणा में बहुत अच्छे मतलब पूर्ण बहुमत लिया है, इसी तरह हमारा इस बार दिल्ली में भी पूर्ण बहुमत रहेगा। हाँ जी। तो दिल्ली वासियों के लिए हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज, जो दिल्ली के मतदाता हैं, बहुत पढ़े लिखे शिक्षित हैं, जिनमें दिल्ली की जनता भी होती है और बाहरी जनता भी होती है, जो वहाँ पे अपनी वोट बनवाए रखते हैं, वहाँ पे कारोबारी होते हैं, तो दिल्ली के मतदाता बहन भाइयों को आपकी तरफ से क्या संदेश है? सरकार बीजेपी की होनी चाहिए। देखो सेंटर में भी बीजेपी है, स्टेट में भी बीजेपी होनी चाहिए दिल्ली में। आप भी जानते हो कि दिल्ली का पूर्ण विकास जब ही होगा जब सेंटर में और स्टेट में एक ही सरकार होगी। केजरीवाल से कुछ काम हो नहीं पाए जो हमारी सरकार कर रही है पूरे देश में, दिल्ली को भी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, सारे काम होंगे। सब एक और बड़ा मसला देश में चल रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह जो है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है, मोदी के बाद दूसरा नाम उनका आता है जी, तो उनके कई जगह पुतला फूके जा रहे हैं। कुछ आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर के कुछ कहा है। अब हमारे पास ऐसा कोई इनपुट तो है नहीं, कोई प्रूफ तो है नहीं, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं सोशल मीडिया पे हम देख पा रहे हैं, वीडियो वायरल हो रही है, तो उनमें यही देख पा रहे हैं कि कहीं कहीं उनके पुतले फूके जा रहे हैं। देखो जी, ये सब जो ना उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है जी। अमित शाह जी ने कभी कुछ गलत बयान नहीं दिया और बाबा भीमराव अंबेडकर की इज्जत आप भी जानते हो बीजेपी कितनी करती है, बहुत ज्यादा करती है, सारा देश करता है, सारी पार्टियां करती है। हमारे देश का संविधान बनाया तो उनके संविधान पे देश चल रहा है आज तक, तो उनके जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। और हमारी पार्टी में कभी भी हमेशा रिस्पेक्ट दी है बाबा भीमराव अंबेडकर जी को, उनके कार्यों को हमेशा स्वीकारा है और उनके सिद्धांतों पे चल रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी वाले तो कहते हैं कि भाई पिछले 10 सालों से जो है संविधान का गला घोटा जा रहा है, और बीजेपी वाले कहते हैं कि पिछले 70 सालों में कई ऐसे खर्चा, आपातकाल की बात हो चाहे किसी चीज की हो, भाई कांग्रेस वालों ने ही जो है संविधान के विरुद्ध चल करके बहुत से ऐसे काम किए हैं। तो क्या सच है, किसकी माने, बीजेपी की माने कि कांग्रेस की माने? भाई देखो, आप देखो एक बार उठा के, आज देश की रिस्पेक्ट इंटरनेशनल लेवल पे कितनी है जी। आज हमारा देश, अब हमारे प्रधानमंत्री जी, आपको पता कुवैत गए हुए हैं जी। 43 साल में कोई पीएम दोबारा जी इंडिया से बाहर, मतलब कुवैत ने बुलाया है जी। तो किस बेस पे बुलाया है? एक अच्छा प्रधानमंत्री, एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव देश का होता है, उसी को दूसरा देश बुलाएगा, अच्छा देश। आप भी मानो ये बात। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इतने कार्य किए, इतने अच्छे काम किए हैं, जिसकी वजह से उन्हें और देशों में उनकी मान्यता बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी कुवैत गए हुए हैं, तो क्या विदेशी मुसलमानों में और हिंदुस्तान के मुसलमानों में भी कोई फर्क है क्या? मोदी जी बाहर देश के मुसलमानों से तो गले मिलते दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ के मुसलमानों के बारे में इतना नहीं सोच पाते हैं। मतलब ऐसा मैं नहीं, बल्कि मुसलमानों का ऐसा आरोप लगता रहता है जनता के बीच। तो आप भी एक मुस्लिम नेता हैं और मैं भी एक पत्रकार, मतलब मुस्लिम समाज से आता हूँ, तो मेरा केवल सवाल है आपसे ये, क्या हिंदुस्तान के मुसलमान और विदेश के मुसलमान क्या अलग अलग हैं क्या? विदेशी मुसलमानों से प्यार और हिंदुस्तान के मुसलमानों से इतना प्यार क्यों नहीं है? नहीं जी, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो 36 बिरादरी से प्यार करते हैं। मुसलमानों के लिए भी उन्होंने बहुत कार्य किए हैं और मुसलमानों की तो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं वो। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने देखा होगा देश में जितनी भी ये नौकरियां वगैरह लग रही हैं जी, मेवात में इतनी नौकरी लगी, वो मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम। तो सभी के लिए हमारी सरकार सभी को एक समान लेके चलती है जी जी। रोड बनने क्या सबके यूज में नहीं आ रहे? सबके आ रहे हैं। तो फिर तो इसका मतलब कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र है, ये कुछ नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मुस्लिमों से भी इतना ही प्यार करते हैं जितने हिंदुओं से करते हैं, और सभी को एक समान समझते हैं। ठीक है, तो आपके हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सक्षम प्रधानमंत्री हैं? बिल्कुल जी, सक्षम, पूरी तरह से सक्षम प्रधानमंत्री है। ऐसा प्रधानमंत्री ना अब तक हुआ है ना होगा। ठीक है दोस्तों, ये थे मेरे साथ में राफेल जावेद जी, जो कि बीजेपी के एक कार्यकर्ता हैं, एक सच्चे सिपाही हैं, और आज उनका इंटरव्यू लेने का मकसद सिर्फ यह था कि देश में कई बड़े मुद्दे चर्चाओं में हैं, उनके ऊपर इनसे कुछ सवाल हमने किए हैं। और लास्ट सवाल हमने ये किया कि क्या हिंदुस्तान का मुसलमान और कतर या दुबई का मुसलमान क्या अलग अलग है? मानते हैं कि कंट्री अलग हो सकती है, लेकिन सब इस्लाम को मानने वाले हैं, तो फिर
मुस्लिम समाज की तरफ से ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, या फिर यूं कि कांग्रेस के नेताओं की तरफ से लगाए जाते हैं कि भाई बाहर के जो मुसलमान हैं विदेशों में, वहां तो मोदी जी बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में इतना अच्छा क्यों नहीं सोचते हैं। तो उस पर राफेल जावेद ने कहा है कि भाई देखो, मैं भी एक मुस्लिम समाज से आता हूं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम समुदायों के लिए एक समान है। क्या राशन बढ़ता है ग्रामीण क्षेत्र में, क्या केवल हिंदुओं के लिए बढ़ता है, मुसलमानों के लिए नहीं बढ़ता है? तो बिल्कुल सही बात है, सबके लिए एक समान बढ़ता है। रोड बनते हैं, सबके लिए बनते हैं। नौकरियां, अभी हमारी मेवात इलाके में बहुत से बच्चे नौकरी लगे हैं, तो ये तो सही है। ऐसा तो नहीं है कि भाई हिंदू बच्चे नौकरी लग रहे हैं, मुस्लिम नहीं लग पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शायद ये पूरे तरीके से ये एक दूसरी पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। तो प्रधानमंत्री, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या इससे पहले के प्रधानमंत्री, वो देश चलाते हैं और देश हित में कार्य करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन।